हेलो एवरीवन। आज हम आपको मिड कैप कैटेगरी के एक बहुत ही अच्छे फंड का रिव्यू देंगे जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आज हम आपको इस फंड की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फंड का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अपस्टॉक जो कि एक इंडिया की बहुत बड़ी ब्रांड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर कंपनीज़ के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो फंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी कंपनी की है। इस फंड की स्टार्ट डेट फरवरी 2014 है। बेंचमार्क इस फंड का निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.83% है। AUM यानी कि फंड साइज इस फंड का 3409 करोड़ है। कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 15 दिन से पहले फंड को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ है और मिनिमम लमसम 500 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फंड के लिए। इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने करीब 20.32% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 3.75% है। लास्ट 3 इयर्स में 27.34% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 25.01% है। लास्ट 5 इयर्स में 16.77% के एनुअलाइज रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज 13.58 है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 22.31% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 17.96% है। सो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को हर बार इजीली बीट किया है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 12,032 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 20,701 रुपीज़ होती। 5 इयर्स पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 21,727 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पे अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 57,421 रुपीज़ होती। सो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 इयर्स में इस फंड ने अपने पैसे को ऑलमोस्ट 6 टाइम्स किया है। इस फंड में SIP रिटर्न्स की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने 1,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 13,824 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले अगर आपने 1,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उस फंड की वैल्यू 60,470 रुपीज़ होती। और अगर आपने 5 इयर्स पहले 1,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आपकी फ़ंड वैल्यू 1,12,503 रुपीज़ होती, जो कि SIP में भी एक अच्छा रिटर्न आप बोल सकते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड में इक्विटी होल्डिंग करीब 94.02% की है, अदर्स में 5.98% की। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 11.44%, मिड कैप में 19% और स्मॉल कैप में 36.07% और अदर्स में 27.52% की इन्वेस्टमेंट है। हालांकि ये एक मिड कैप स्टॉक है पर इस स्टॉक ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में की हुई है। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 25 हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 70% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 96.17% है।
पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में अपने जो स्टॉक्स हैं उनको कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। और इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते, क्योंकि इस फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो है अपनी कैटेगरी एवरेज से बिलो है। इस फंड में टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड में करीब 13.69% की इन्वेस्टमेंट, गुजरात गैस लिमिटेड में 8.86% की इन्वेस्टमेंट, बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 4.63% की इन्वेस्टमेंट, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में करीब 3.76% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को मिस्टर निकेत शाह जी मैनेज करते हैं, जिन्होंने मोतीलाल ओसवाल को 2013 में ज्वाइन किया है, जिनको करीब 14 साल का एक्सपीरियंस है और आज ये करीब 6 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 12,776 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। सो फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं और फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारे फंड्स के रिटर्न कैसे होंगे। रेटिंग्स की बात करें तो मोस्टली रेटिंग एजेंसीज ने इसको 4 स्टार की रेटिंग्स दी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मानी जाती है। अब बात करते हैं रिस्क रेशो की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इस फंड के रिस्क रेशो की बात करें तो इस फंड में स्टैंडर्ड डेविएशन 21.75 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 19.24 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हायर साइड पे है। बीटा इस फंड का 0.92 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.85 है। बीटा वैल्यू भी यह बताती है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और इस फंड की बीटा वैल्यू भी अपनी कैटेगरी एवरेज से हाई है, सो थोड़ा सा रिस्की फंड है। शार्प रेशो इस फंड का 0.91 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.89 है। शार्प रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है, और इस फंड का शार्प रेशो बेटर पोजीशन पे है। अल्फा इस फंड का 1.28 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.77 है। अल्फा वैल्यू भी ये बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है, और इस फंड ने अच्छा अल्फा जनरेट किया हुआ है। सो ये था एक रिव्यू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमारे हिसाब से आपको इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। देखिए, मोस्टली पैरामीटर इस फंड के बहुत अच्छे हैं, सो हम इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बट ये हमारी अपनी ओपिनियन है। आप अपनी रिसर्च के बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारी कोई सजेशंस नहीं है। कमेंट करके आप हमें बताइए कि आप कौन से मिड कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।